वेलकम टू न्यू सेशन। और आज हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ओके, कंस्ट्रक्टर्स। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर्स, ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं वो देखते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है कि ये एक सेम एज अ मेथड। ओके, कैसा मेथड के तरीके ही वर्क करता है। ओके, इसको बोल सकते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। सो देखते हैं पहले कंस्ट्रक्टर होता क्या। कंस्ट्रक्टर इन जावा, कंस्ट्रक्टर इन जावा ओके इज सिमिलर टू a method, similar to a method that is invoked when a class is loaded, when a class when an object an object created of the class ओके। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर की डिफिनेशन। ठीक, अभी इसका क्या है। और कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। ओके, जो कंस्ट्रक्टर हमारा होता है उसका जो नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जो क्लास का नेम होता है वैसे ही क्या सेम नेम होना चाहिए किसका, कंस्ट्रक्टर का। सपोज हमारे पास एक क्लास है सैंपल। ओके, सैंपल क्लास। अगर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, सैंपल, ये हमारा क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक, तो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम क्या होना चाहिए, क्लास नेम का होना चाहिए। ओके, तभी देखते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, क्लास का, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, स्ट्रिंग अरे आर्क्स। ओके, तो क्या होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का तो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्वोक होता है। इन्वोक मीन्स कॉल होता है क्या, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। ओके, हम क्या है, इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते कि हम इसको कॉल करना चाहें ऑब्जेक्ट के थ्रू या डायरेक्टली नहीं कर। तो व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, सो कंस्ट्रक्टर विल बी क्रिएटेड। ओके, तो इसके टाइप देखते हैं। टाइप बेसिकली होते क्या है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। बेसिकली कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है नॉन डिफॉल्ट मेथड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तीसरा हमारा होता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो 3 होते हैं, एक हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, 3 नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके,
तो अभी क्या है कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड ये क्या हुआ, रूल्स क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। ओके, ये हमारा इसका एक रूल्स होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का, क्रिएट करने का। अभी देखते हैं वाई कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है, जो क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, जो वो क्या कहते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक, उनको भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट होते हो, ठीक है। तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, अभी हमारा कैसे बताते हैं कि कैसे वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते थे, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 जाती थी, ठीक। तो अभी देखते हैं ठीक। तो अभी हम क्या है, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो कंपाइलर करता क्या, हमारे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ओके, तो वो हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा हो गया स्ट्रिंग str इक्वल टू नथिंग। ओके, अभी हम क्या है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक। और सपोज हमने क्या किया कि मेन मेथड में हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, सैम्पल s1 इक्वल टू न्यू सैम्पल। ओके, ये किया। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ किसका, क्लास का, किसका, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्या ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, ये हमारा सेम क्या था, यही कंस्ट्रक्टर था। जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, ऐसे कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो सेम यही तो कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, यही तो कंस्ट्रक्टर था। ओके, तो हम बेसिकली ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट इंटरनली क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है क्लास का, और सबसे पहले क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है ऑटोमेटिकली। अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या करेगा कंपाइलर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा। ओके, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक। अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है। अगर हम क्या करें कि जो हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग का str, अगर हम इसको इन्वोक करें या हम इसको कॉल करें या फिर हम इसको प्रिंट करें स्ट्रिंग को, ठीक है, तो ये क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, नल। कैन नॉट फाइंड सिंबल str, सॉरी, तो स्ट्रिंग क्या है, s1 के अंदर है, ठीक है, तो मैंने s1.str। ओके, क्या हो गया, सेव नहीं हुआ क्या, अरे सॉरी, स्ट्रिंग का एस्केप होता। ओके, हाँ, तो अभी क्या उसकी वैल्यू है नल, ठीक है। जो इसकी स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, नल, ठीक। स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो अभी इसने किया क्या कि यहाँ पे एक नल स्टोर कर दिया सबसे पहले, ठीक, क्योंकि हमने इसको अभी क्या है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक। अगर हम सपोज कि इसको हम सोचते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाए इसका, यहाँ पे सॉरी, इसका कंस्ट्रक्टर बनाए, कंस्ट्रक्टर में अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या हो गया, ये क्या बोल सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो str है, इसको हम अगर यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दें क्या,
यहाँ पे कहते हैं असाइन कर दें हेलो प्रोग्रामर, ओके, हेलो प्रोग्रामर। ठीक, तब इसकी वैल्यू अगर हम इसको क्या करें, कंपाइल करें, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसको रन करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो भी क्या होगा, इसका फर्स्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या करेगा ये, सबसे पहले क्या करेगा ये, सैंपल कॉल करेगा, कॉल करने के बाद क्या करेगा, str में बस वैल्यू असाइन कर दे, क्या, हेलो प्रोग्रामर। ठीक, पहले यहाँ से आया, ठीक, तो फर्स्ट क्या है, सैंपल, जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और क्या किया, सेकेंड पे क्या गया, सैंपल पे गया। सैंपल में जाने के बाद इसके अंदर गया str में के अंदर क्या किया, हेलो प्रोग्रामर स्टोर कर दिया। हेलो प्रोग्रामर यहाँ पे जाके नल को रिप्लेस करेगा, जो नल पहले बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ, तो उसकी जगह क्या, हेलो प्रोग्रामर। अब हम नीचे क्या कर रहे हैं, s1.str, जो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर जो str स्टोर है, ठीक है, तो उसको क्या हम कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सॉरी, Ctrl+2, हेलो प्रोग्रामर। देखो हुआ कि हमने ना तो सैंपल कॉल किया, ठीक, सैंपल कॉल किसने किया, ऑटोमेटिकली JVM ने, कंपाइलर ने इसको क्या किया, चेक करने के उसका बाइट कोड जनरेट किया। बाइट कोड जनरेट करने के बाद पकड़ा दिया किसको, JVM ने इसको क्या किया, कॉल कर लिया ऑटोमेटिकली, वन डे क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ओके, गॉट इट। तो अभी एक हमने अगर, हाँ, एक और है, इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली, ओके, यहाँ पे चलते हैं, if we create a constructor, ठीक है, explicitly, ठीक है, if we create a constructor explicitly, then compiler will not create default constructor। ओके, अगर हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया अपने आप से, तो कंपाइलर फिर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा, कंपाइलर जनरेट नहीं करेगा कंस्ट्रक्टर, ओके, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता था। ठीक, अब एक क्या करते हैं हम, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखते हैं। पैरामीटर आपने देखा ही होगा तो क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मैथड जब आपको समझाए थे। सपोज हमने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर ले लिया, ठीक है, S1 यहाँ पे ले लेते हैं, स्ट्रिंग S। अब ये क्या हुआ, एक पैरामीटर, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लेंगे रन टाइम, जब हम वैल्यू वहाँ से पास करेंगे तब इसमें क्या करा देंगे, स्टोर कर देंगे। str के अंदर क्या स्टोर कर दिए, S1, ठीक है, str के अंदर क्या स्टोर कर दिए, S क्या है, जब हम वहाँ से वैल्यू आएगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक। सपोज हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सैंपल, इसके अंदर सैंपल S2 इक्वल टू न्यू सैंपल। तो अभी हम क्या करें, अब इसका अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू नहीं सेंड कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से फिर से अगर ये करें, ठीक, उसने क्या किया, हेलो प्रोग्रामर, मतलब उसने क्या किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर उसने कॉल किया, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने ये एक ऑब्जेक्ट ये क्रिएट किया और एक ये क्रिएट किया, ठीक। लेकिन अभी वो कर क्या रहा है, किसी को सिर्फ इसको कॉल कर रहा है, जितने टाइम पे हम करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे पैरामीटर भेजते हैं, कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से क्या भेजेंगे, आर्गूमेंट, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, पासिंग एन आर्गूमेंट, यहाँ से क्या करें, आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, जिस टाइप का हमारा वहाँ
पैरामीटर होंगे। पैरामीटर यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे कह देंगे कि जावा प्रोग्रामर, ठीक। अब कंपाइल किए, फिर रन किए, तो अब क्या आ गया, हेलो प्रोग्रामर। हेलो प्रोग्रामर क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया है कि S1 के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको हमने कॉल किया है, और जो S2 के अंदर S2 के थ्रू जो अपडेट हुई है उसको नहीं, ठीक है। अभी एक सेकेंड बताता हूँ कैसे हो रहा है। इसको मेमोरी के थ्रू समझते हैं, मेमोरी के बेटर समझ में आएगा, ठीक। तो अभी सपोज हमारे पास एक ब्लैंक लेते हैं, एक सेकंड में एक और बन बनाते हैं, नहीं यही बनाते हैं, पेंट खोल लेते हैं, पेंट पे देखते हैं। बेसिकली हमने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, 2, ठीक। एक S1 एक S2, कितने, S1 और S2, ठीक। तो अभी हमने एक यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक। एक इसके अंदर वेरिएबल स्टोर है, एक इसके अंदर str, ये हमारा हो गया। ये हमारा था किसका, str के अंदर यहाँ पे क्या डाल दी इसने, नल वैल्यू, ओके। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और यहाँ पे क्या है, हैश कोड जनरेट किया, sample@1 2 कुछ भी एक है ना, लेकिन इसका सैंपल करके ये ऐसे क्रिएट होता है। यहाँ पे सेव कर देंगे sample@1 2, ये ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, str str में क्या हमने यहाँ पे स्टोर किया है, सबसे पहले क्या कर देगा, नल वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक। अब इसको कहाँ स्टोर करेगा, ये हमारा है S1 का, S1 को पॉइंट करेगा, ये हमारा किसको पॉइंट करेगा, S2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये किसमें स्टोर है, ये S1 वेरिएबल में स्टोर है, ये S2 वेरिएबल में स्टोर है, ठीक। ये S1 में स्टोर है सैंपल एक, ये S2 में स्टोर है, ठीक। अभी क्या हुआ कि जैसे हमने सैंपल कॉल किया, जैसे हमने ये सबसे पहले ये क्रिएट हुआ ना, तो ये वाला हमने क्रिएट किया फर्स्ट, तो इसने क्या किया, ये किया। और जैसे ही हमने ये किया, क्रिएट किया S1 में स्टोर किया सैंपल का ऑब्जेक्ट, ठीक। तो वैसे क्या हुआ, नॉन पैरामीटर इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो स्ट्रिंग की str की वैल्यू क्या अपडेट हो गई, हेलो प्रोग्रामर, ठीक है। str की वैल्यू क्या यहाँ से हो गई, ठीक। यहाँ से क्या हो गई, कट के, ठीक, कट के क्या हो गई, हेलो प्रोग्रामर, ठीक। क्या आ गई, हेलो प्रोग्रामर, ठीक। इसके अंदर क्या पहुँच जाएगी, हेलो प्रोग्रामर, ठीक। अब नीचे क्या हुआ, S2 के अंदर फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सैंपल का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन ये क्या क्रिएट किया, और क्रिएशन के टाइम पे क्या किया हमने, एक आर्गुमेंट पास किया, तो वो क्या करेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगा जब हम ये करेंगे, ठीक। अब इसको इन्वोक किए, इसके अंदर क्या किए, इसके अंदर जो ऑपरेशन हमारा है, इसके अंदर लॉजिक क्या लिखा, लॉजिक ये लिखा है कि जो हम आर्गुमेंट आ रहा है हमारा, ठीक। तो उस आर्गुमेंट को हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रिंग में हमें क्या कर दे, स्टोर कर दे। ये एस आया और इसको हमने क्या किया, इसमें असाइन कर दी, str में असाइन कर दी इसकी वैल्यू, तो str में इसकी वैल्यू असाइन होगी, एस की वैल्यू क्या आ रही है, जावा प्रोग्रामर। तो यहाँ पे क्या करेगा ये कि इसको
यहाँ से रिमूव, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक, यहाँ से रिप्लेस कर देगा और क्या करेगा, यहाँ पे अपडेट कर देगा जावा प्रोग्रामर, जावा प्रोग्रामर। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं S1 से str। S1 के अंदर जो हमारा स्टोर है S1 के अंदर स्टोर है जो str, ठीक। अभी हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब S1 के अंदर जाएंगे। अब क्या हुआ, S1 के अंदर तो गए, लेकिन ये क्या कर रहा है, S1 के अंदर हमारा str है, ये str के अंदर क्या स्टोर है, हेलो प्रोग्रामर, वो हमारा कह रहा प्रिंट करा दो, ठीक। तो वही से होगा, ठीक। S1 के अंदर जो str के अंदर अभी क्या स्टोर है, हेलो प्रोग्रामर, ठीक। वही हमारी वैल्यू। अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन पे क्या करें, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे s2.str कर दें, तो वो क्या करेगा, जो S2 में स्टोर होगा, जो S2 मेमोरी के अंदर होगा str, ठीक है। S2 के अंदर के str है, तो वो क्या करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, जावा प्रोग्रामर, ठीक। ये क्या प्रिंट करेगा, जावा प्रोग्रामर। ओके, अब इसको चलिए फिर कंपाइल करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रिंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, फर्स्ट लाइन में इसने क्या किया कि ये वाला मैसेज तो दे दिया इसको, हेलो प्रोग्रामर। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड हमने जब इसको प्रिंट किया तो इसके अंदर जो स्टोर क्या था, जावा प्रोग्रामर। शुरू में क्या था, हेलो प्रोग्रामर, उसके में जावा प्रोग्रामर। आई होप you guys got understand what's happening inside JVM। ओके, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आर्गूमेंट वाला, ठीक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल आर्गूमेंट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा आर्गूमेंट पास कर, जितने हम यहाँ पे पैरामीटराइज बनाएंगे, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक। मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया, एक स्ट्रिंग ली, वहाँ पे हमने क्या ले लिया, नेम ले लिया। अब यहाँ पे आए, एक और हमने क्या किया, एक और बनाया सैंपल। एक सबसे पहले हमारा क्या है, स्ट्रिंग एस, या फिर सही है इसको नेम दे दीजिए str, कोई मतलब नहीं है, मैं इसको बताऊंगा। अच्छा जी, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। और दूसरा क्या लेंगे, स्ट्रिंग S1 S2 कर दो, इसको S1 कर दो, S1 कर दो, इसको S2 कर दो, S1 इसको S2, ठीक। अब S1 की वैल्यू पहले क्या आएगी, S1 की वैल्यू हम सोच रहे हैं, पहले S1 की वैल्यू आए, चाहते हैं हम कि S1 की वैल्यू आए नेम, पहले उसका नेम सेंड करो भाई, हमें तो क्या सेंड करो, यहाँ पे नेम, ठीक। तो इसको हम किस में स्टोर करा लेंगे, नेम इक्वल टू S1, ओके। और str के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, S2। पहले हमें नेम दो, फिर उसका मैसेज पास करो, ठीक। अब तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, चलिए। सैंपल S3 इक्वल टू न्यू सैंपल। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या पास करना था, नेम, मैंने नाम दिया अमित, ठीक। और यहाँ पे क्या किया मैंने, दूसरा आर्गुमेंट पास दिया, डैश लगाना है, डैश करने के बाद दूसरा जिस टाइप को, अगर यहाँ पे क्या है, दोनों स्ट्रिंग टाइप के, अगर ये किसी का इंटीजर टाइप का हो तो उसको क्या पास करते हैं, यहाँ पे ऐसे वैल्यू पास करते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे क्या स्ट्रिंग टाइप का है तो दोनों स्ट्रिंग टाइप के, तो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर के अंदर होता है तो उसको क्या करते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर पास करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का हमारा दूसरा आर्गुमेंट भी है, तो यहाँ पर करेंगे अमित
जावा डेवलपर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, तीसरे को भी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। system.out.println, ठीक। s3 डॉट, पहले हमारा क्या है, नेम, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाँ यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे एक स्पेस देंगे, इतना स्पेस, पहले नेम प्रिंट कराएंगे, फिर इतना हम सोचते इतना स्पेस बीच में हो, ठीक। पहले नेम प्रिंट कराए, फिर बीच में इतना स्पेस देंगे और फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग पास करेंगे s3.str, ठीक। अभी क्या हुआ, इसके लिए भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक। अभी इसके लिए भी क्या हुआ, ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। और अभी यहाँ पे आएंगे, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसके लिए भी, ठीक। जैसे हमने s3 को बनाया, तो इसमें कितने वेरिएबल का ऑब्जेक्ट इन हो गए, इसके अंदर जितने हमारे क्लास लेवल में वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल इसमें, str है और नेम है, दो है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इसको मेमोरी मिलेगी इसके अंदर, ठीक। तो फर्स्ट अपना यहाँ पे आया और यहाँ पे एक और दो, ठीक। ये अपना हो गया किसके लिए, str के लिए, str, और ये अपना हो गया नेम, ठीक। दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, ये नल, यहाँ पे क्या देगा, नल स्टोर कर देगा, इसमें क्या स्टोर कर देगा, नल, ठीक। अब स्टोर कर, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक, जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो नल उसने क्या किया, दे दिया। अब सेकेंड क्या करेगा, ये क्या करेगा, इन्वोक करेगा किसको, कंस्ट्रक्टर को, मैचिंग कंस्ट्रक्टर, ओके, मैचिंग कंस्ट्रक्टर। पहले ये चेक करेगा, पहले ये कि डबल दो पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर को हमें पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये अब अनअवेलेबल, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, और ये तीसरा मैच करेगा तो इसको कॉल करेगा। सपोज अगर मैच नहीं करता फिर क्या उस कंडीशन में होगा, सपोज ये भी हमारा क्या है, सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हमारा है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, अगर उसको नहीं मिला, दो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, डबल पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, ठीक, उस केस में क्या करेगा, उस केस में कंपाइल टाइम एरर आएगी। ये क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सैंपल क्लास, स्ट्रिंग s1 कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक, s2 ओके, 1 सेकेंड, ये कह रहा है कि ये सेम टू सेम है लेकिन इसको क्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इसको सपोज हम यहाँ से नहीं करते, S2 नहीं है, हाँ, इसीलिए एरर दे रहा था, ये S2 अवेलेबल नहीं, कहाँ है ही नहीं, कहीं आ ही नहीं रहा। ये क्या चेक करेगा, इसी में चेक करेगा, या फिर क्लास में चेक करेगा, नहीं मिला इसको। लेकिन ये दोनों क्या हमारे सेम टाइप के हो गए थे, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। ये क्या करें, ऑलरेडी डिफाइनिंग, ठीक है, सैंपल स्ट्रिंग टाइप का सैंपल कंस्ट्रक्टर ही करें, ऑलरेडी डिफाइन इन क्लास सैंपल, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन तो हम ये डुप्लीकेट नहीं बना देगा, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं मान देगा, जिसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे टाइप का, इन टाइप का ले लेते हैं, ओके, इन टाइप का ले लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनकम्पेटिबल था इनटू कन्वर्ट, यार चलो ठीक है, तभी तुम साइज नहीं कर रहा, इंटीजर को स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर अपलोड कर रहा, इसलिए हाँ। अभी क्या कर रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड इन सैंपल,
स्ट्रिंग स्ट्रिंग कह रहा है कि ये जो दो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है सैंपल स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके जो दो वैल्यू है, ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर सुटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। ठीक है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर सैंपल्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, जब हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड के थ्रू इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक सुटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। ठीक, सैंपल डॉट सैंपल इज नॉट द, फर्स्ट इसने क्या किया, जो सैंपल डॉट सैंपल है उसको वो भी नहीं मिला इसको। ठीक, ये कैसे कितना बेहतरीन इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये। ठीक, फर्स्ट इसने क्या किया कि पहले चेक किया सैंपल डॉट सैंपल, सैंपल के ये जो सिर्फ नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पहले वो भी चेक किया। ये क्या किया, पहले ये वाला चेक किया। ठीक, पहले ये चेक किया। ठीक, ये नहीं मिला, ये वाला चेक किया, ये क्या कर रहा है, हमारा ये तो नहीं मैच कर रहा, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मल आर्गूमेंट लेस डिफर इन लेंथ, फिर कंस्ट्रक्टर सैंपल डॉट स्ट्रिंग, फिर इसने क्या किया, ये वाला इसको भी चेक किया कि ये है क्या, ये मैच कर रहा है कि ये भी कह रहा है कि नहीं मैच कर रहा। ठीक है, सैंपल डॉट सैंपल स्ट्रिंग इज नॉट अप्लीकेबल, ये कह रहा है ये भी नहीं अप्लीकेबल है। ठीक, कंस्ट्रक्ट, फिर इसने क्या किया, थर्ड में है सैंपल डॉट इंट टाइप का जो है, इसने क्या किया, ये जो हमारा है इसको भी चेक किया, ये कह रहा है ये भी सूटेबल नहीं है, ये भी अप्लीकेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है इसके लिए। ठीक, तीनों उसने चेक किया बट इसको क्या किया, जिस टाइप का उसको नहीं मिला। ठीक है, जिस टाइप का दो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं मिला जो क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, जो जिनका पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप के हो, इसको नहीं मिला। ठीक, चलिए अब देखते हैं इनको। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको स्ट्रिंग करके दिया, स्ट्रिंग S1 कॉमा स्ट्रिंग S2। ठीक, स्ट्रिंग S1 में हमने नेम में स्टोर कर दिया, S2 को हमने स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। ठीक है, S1 को हमने नेम में स्टोर कर दिया, S2 को उसमें स्टोर कर दिया। ठीक, अब जैसे ही हम ये करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ से क्या करेगा, ये वैल्यू को इरेज कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह नई वैल्यू असाइन कर देगा। तो नई वैल्यू क्या, जो हम पास कर रहे हैं। ठीक, नई वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, S1 में हम पास S1 में पास कर रहे हैं, S1 में पास कर रहे हैं अमित, और अमित किस में स्टोर करा रहे हैं, नेम में। यह चीज़ याद रखिए, पहला आर्गूमेंट क्या है, अमित, वहाँ पहला आर्गूमेंट कहाँ स्टोर कर रहा है, S1 में। पहले ये अमित आया और अमित ये पहले आर्गूमेंट इसमें कहाँ स्टोर होगा, इसमें S1 में आएगा, दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, S2 में जाएगी। अब S1 को हम किस में स्टोर करा रहे हैं, नेम में। ठीक, अब S2 की वैल्यू कहाँ स्टोर करा रहे हैं, str में। ठीक, तो फर्स्ट इसमें आएगा और क्या चेक करेगा, इसमें आया, इसमें str में क्या इसने स्टोर कर दिया, जावा डेवलपर और नेम में क्या स्टोर किया, हमें। ओके, अब हम नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं पहले, फिर। ठीक, अब यहाँ भी ये क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट समझिएगा, आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक, तो S3 में सिंपल क्या है, S3 डॉट नेम में क्या है, अमित। फिर इसके प्लस लगा है, प्लस का मतलब क्या होता है कि सेपरेट किया किसके साथ, स्पेस के साथ, एक स्पेस दिया ना बीच में, ये स्पेस लगा हुआ है, स्पेस दिया। फिर क्या है, S3 डॉट str। ठीक, फिर S3 डॉट str के अंदर क्या है, जावा डेवलपर। ओके, अमित जावा डेवलपर, ये हमारा फाइनली आउटपुट होगा, ये हमारा क्या होगा, आउटपुट, यही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो हमेशा आप क्रॉस चेक करिए। ठीक है, जितना आप क्रॉस चेक करेंगे अपने आप से, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक,
सबसे पहले मेमोरी क्रिएट करिए, कैसे वो मेमोरी से डेटा फेच कर रहा है, कैसे उसको प्रिंट कर रहा है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे हमारा JVM एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, जैसे हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है लाइन में, वैसे आप भी लाइन बाय लाइन जैसे चेक करेंगे उतनी बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जावा में, ठीक है। उतना ही आप उसका फ्लो समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक बार फ्लो समझ गए तो आप कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कभी भी आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, जितना अच्छा आप अपने आप समझने की कोशिश करें, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कैसे अब वेरिएबल्स को स्पेस मिल रहा है मेमोरी में, कैसे हमारा जो JVM है वो पहले नल वैल्यू प्रिंट करता है या फिर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट करता है। तो अब क्यों क्रिएट करता है हमने समझ लिया, किसके थ्रू करता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। अगर हम कुछ ना करें तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर वैल्यू क्रिएट कर देता है। और यहाँ पे जैसे हमने ये नॉन पैरामीटराइज है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम वहाँ से कोई वैल्यू पास कर दें तो ठीक है, तो मैचिंग कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है, ठीक। तो ये था। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक। कंपाइल किए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, Ctrl+2 ओके। ये आगे हमारा पहले 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए। तो पहले ऑब्जेक्ट में आया हेलो प्रोग्रामर, तीसरे में आया हमारा जावा प्रोग्राम, तीसरे में आया अमित जावा डेवलपर। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरली इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, कैसे कॉल होता है। 3 क्रॉस क्वेश्चन हमेशा आपको इंटरव्यू में मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इन जावा इज सिमिलर टू अ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, ये इसका नियम होता है, ठीक है। If we create constructor explicitly, that compiler will not create default constructor, ठीक। Why constructor to initialize object of a class, ठीक है। तो किसको इनिशलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे देखा क्या करता है, वैल्यू को इनिशलाइज करता है। अगर हम मैनुअली इनिशलाइज करें तो ठीक, नहीं इनिशलाइज करते हैं तो क्या करता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशलाइज करता है। डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर ले लें तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, फ्लोट ले तो 0.0 होती है, ठीक। ओके, तो क्या करता है कि वैल्यू असाइन करता है किसको, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट जितने होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशलाइज करता है। इनिशलाइज मतलब उनको जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो असाइन करता है। अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आपने देख ही लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ओके, व्हेन वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर विल क्रिएट ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर एट अ कंपाइलेशन टाइम। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ओके, व्हेन वी पास एनी ओके व्हेन वी राइट एनी पैरामीटर इट विल कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर, मैनी टाइप्स ऑफ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। ये सब आपने देख लिया। एंड इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, क्या जो कंस्ट्रक्टर हमारा होता है क्या एक रिटर्न टाइप एक्सेप्ट करेगा और नॉट, ठीक है। अगर हम कोई रिटर्न टाइप यूज कर ले, ठीक, सपोज वाइड यूज कर ले, ठीक है, तो क्या ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर विल नॉट अलाउ रिटर्न टाइप। ओके, अगर हम ट्राई करते हैं, चलिए कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, क्या मिलेगा, एरर, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर सैंपल नो आर्गूमेंट, ठीक है। जो सैंपल हमारा नो आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट किए थे यहाँ पे ये वाला, तो उसको क्या नहीं मिला, उसको क्या कर रहा है, एज अ मेथड ट्रीट कर रहा है। ये क्या ट्रीट कर रहा है, ये एज अ मेथड ट्रीट कर रहा है। इसको क्या बना दिया, मेथड बना दिया, ठीक है। ठीक, एक रूल्स क्या यह है कि एक रूल्स है हमारा कि we cannot
we cannot use any return type. Okay, it will compiler if we use, okay, if we use compiler will treat as a method. Okay, we cannot use any return type. If we use compiler will treat as a method. Okay, but we can use return keyword. But we can use return keyword as return. We can use रिटर्न कीवर्ड. अगर हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं. कहाँ पे, मेथड के अंदर जो हम रिटर्न करते हैं वैल्यू रिटर्न. बट हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं, नथिंग. जस्ट रिटर्न के बाद क्या कर देना, सेमीकोलन लगा देना. ये क्या होता है, टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, कैसे बताते हैं. जैसे हम इसको सैंपल को कंपाइल किए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कंपाइल सक्सेसफुली रन किए. ठीक, तीनों आउटपुट हमें मिल रहे हैं. ठीक, तो इसके लिए क्यों करते हैं, इसको क्या करते हैं हम बताते हैं. टर्मिनेट, इसको हम अगर पहले यूज़ कर ले रिटर्न को, तो क्या करेगा ये, यहाँ से JVM को क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा. ठीक है, कह देगा रिटर्न यहाँ से, फिर नीचे इस लाइन पे नहीं आएगा JVM. जैसे हमारा रिटर्न कीवर्ड मिलेगा वैसे ही यहाँ से क्या होगा, एंड कर देगा, प्रोसेसिंग एंड हो जाएगी, वो नीचे नहीं आएगा. ठीक है, अब देखते हैं अगर इसको हम यहाँ से रिटर्न कीवर्ड पहले यूज़ कर लें str के अंदर, str के पहले, तो क्या होगा कि ये वैल्यू असाइन नहीं होगी. ये वैल्यू क्या होगी, str के अंदर असाइन नहीं होगी. क्यों, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड हमने पहले यूज़ कर लिया. तो क्या करेगा, JVM आएगा इसके अंदर और देखेगा अच्छा रिटर्न कीवर्ड यहाँ से रिटर्न होना है, तो क्या होगा, यहीं से वापस हो जाएगा. और इसके नीचे वो चेक नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर ये कोई वैल्यू असाइन नहीं करेगा. ठीक है, तो चेक कर, इस वजह कंपाइल किए str अनरीचेबल स्टेटमेंट. ठीक है, अनरीचेबल स्टेटमेंट. अब यहाँ तक आए, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, इसको यहाँ से कोई वैल्यू ये नीचे आ ही नहीं रहा. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एरर दे दिया, भाई अनरीचेबल स्टेटमेंट है, तुम हमने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लिया. ठीक, इसलिए यहाँ तक नहीं आ रहा है, वो एरर दे रहा है उसकी. ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे स्ट्रिंग का यूज़ क्यों करते हैं, रिटर्न करने के लिए. को बीच में हम कहीं भी इसको रिटर्न कर सकते हैं. जब इसको क्या हम करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे. ठीक, अगर सपोज हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, अगर इसको हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करें कि आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट है, आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट. ठीक, तो भी क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है कि भाई मैं आपने रिटर्न यूज़ किया है और मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा पा रहा हूँ. ठीक, उसकी एरर दे रहा है. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई. क्या क्या है ये, इसके कंडीशंस है कुछ. ठीक, कंडीशंस यानी रूल्स कह सकते हैं, ये कंडीशन कह सकते हैं. कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज अ क्लास नेम. ठीक है, इफ वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली देन कंपाइलर will not create a default constructor. ठीक है, we cannot use any return type. If we use compiler will treat as a method, but we can use return keyword. Okay.